हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको जो आज जो वीडियो दिखाएंगे, वीडियो हमारा जो विष्णु भास्कर सोसाइटी है जो कांजूमार्ग ईस्ट में है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया है। 1 BHK का पूरा जो कारपेट एरिया है वो 530 है। Yeah. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सेफ्टी डोर बनाया है वो सेफ्टी डोर किस तरह से दिख रहा है। हमने यहाँ पे सेफ्टी डोर का जो काम किया हुआ है, तो उसमें हमने जो लैमिनेट हमने जो यूज़ किया हुआ है, वुडन लैमिनेट हमने उसमें यूज़ किया हुआ है, और उसके साथ में ये ब्लैक मैट फिनिश हमने यहाँ पे ग्रिल यूज़ की हुई है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे पीवीसी के जो राफ्टर जो है वो राफ्टर हमने यहाँ पे इसमें यूज़ किए हुए हैं, और उसका पैनलिंग हमने ऊपर तलक दिया हुआ है। और ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो एलईडी जो लाइट्स रहती है, जो स्पॉटलाइट जिसे कहते हैं, वो स्पॉटलाइट्स का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिससे आप देखोगे तो उसके जो उसकी इफेक्ट जो है डायरेक्टली उसको सेफ्टी डोर यहाँ पे जो लोअर्स है उस दोनों के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से गिरती है। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। लिविंग रूम में अगर आप सबसे पहले देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे हमने शूज़ कैबिनेट का प्रोविज़न किया हुआ है। शूज़ कैबिनेट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन लैमिनेट मैट फिनिश में हमने यूज़ किया हुआ है, और उसके साथ में जो हैंडल्स है वो हैंडल्स उसको कॉम्प्लीमेंट करे उस हिसाब से हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जो ग्लॉसी फिनिश में है। अगर आप देखते हो शूज़ कैबिनेट में तो यहाँ पे हमने इंटरनल वुडन के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे भी सेल्फ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स हमने दिए हुए कि कुछ चीज़ इस तरह से रहती है, हमें इंस्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो वो रखने के लिए जैसे कि कीज़ वगैरह रहते हैं, आप वो रख सकते हो। हैंकरचीफ है, सॉक्स है, वो सारी चीज़ें रखनी हो तो वो सारा वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो एक हमने यहाँ पे सर्कल में हमने यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है। उसी तरीके से एक सीटिंग अरेंजमेंट भी जो चाहिए थी तो उस हिसाब से एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी दी है, को जो बैठ के शूज़ वगैरह जो पहनना है तो आप वो पहन सकते हैं। उसके साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में हमने आप देखोगे तो हमने सेम कलर सिंगल कलर ही हमने यहाँ पे इसमें यूज़ किया हुआ है। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स वगैरह हमने दिए हुए हैं, जिसमें उनको मैक्सिमम स्टोरेज वगैरह रखना हो और इजी उसको एक्सेस कर सके, वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। ऊपर में कुछ ओपन कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह रखना हो, आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रखनी हो तो इसके हिसाब से यहाँ पे ओपन यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और टीवी यूनिट के जैसे कि एग्जैक्टली ऊपर में एक आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी है। और उसके ऊपर में भी उन्होंने जो जीसस का जो स्टैचू है वो स्टैचू उन्होंने यहाँ पे ऊपर में रखा है। इस तरीके से आप देखते हो तो काफ़ी उसका जो लाइट्स देने से जो उसका जो ब्यूटी है वो ब्यूटी काफ़ी बढ़ जाती है। और टीवी यूनिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे सोफ़ा कम बेड का भी प्रोविज़न है। सोफ़ा कम बेड यहाँ पे दिया है, और उसके एग्जैक्टली बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो फोल्डिंग में जो रेस्ट है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि स्लाइडिंग डोर इस तरह से है कि जैसे कि पैसेज एरिया में अगर जाना है, हमें बेडरूम एरिया में जाना है या तो किचन में जाना है, तो हमने एक स्लाइडिंग डोर का भी प्रोविज़न किया हुआ है। तो उस हिसाब से कह रहे थे कि एसी वगैरह का जो फ्लो रहता है वो फ्लो
घर पे सारी जगह पे वो स्प्रेड ना हो जाए, इसके हिसाब से ध्यान में रख के हमने स्लाइडिंग डोर भी दिया हुआ है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हमने मॉड्यूलर में जो किचन बनाया है, तो किचन अगर आप देखते हो तो किचन हमने यहाँ पे लैमिनेट फिनिश में बनाया है। किचन का पूरा साइज़ है वो 7 फीट 10 इंचेस बाई 9 फीट 8 इंचेस का पूरा किचन है। किचन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर ने जो किचन दिया है, प्लेटफॉर्म हमने वही रखा है, टाइल्स भी हमने वही रखी है, वो चेंज नहीं करनी थी। और उसके अलावा उसको और किस तरह से अच्छा तरीके से हम बना सकते हैं, तो वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में रखे। यहाँ पे हमने लैमिनेट का हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। लैमिनेट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है जो हाई ग्लॉस फिनिश में है, और ऊपर में आप देखोगे तो टॉप कैबिनेट्स और लॉफ्ट, वो उसमें भी हमने 2 पार्ट में उसको कलर को हमने चेंज किया हुआ है। टॉप कैबिनेट्स हमने वुडन फिनिश में रखी है, और लॉफ्ट आप देखोगे तो दोनों साइड पे हमने यहाँ पे हाई ग्लॉस फिनिश में स्काई ब्लू कलर में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। किचन में अगर सबसे पहले देखते हैं जैसे कि मेन काउंटर, तो मेन काउंटर में जब हम सिंक से अगर स्टार्ट करते हैं तो सिंक में जैसे कि डोर ओपन करते हो तो एक डस्टबिन होल्डर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे आप देखोगे तो डिटर्जेंट पुल आउट है, फिनाइल है, कॉलिन है, गार्बेज बैग है, वो सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने प्लेन ड्रॉवर्स दिए हुए हैं वो हमने इसमें यहाँ पे हेटी के टेंडम ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किए हुए। जब भी आप उसको क्लोज करते हो तो काफ़ी स्मूथली वो बंद होते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे कटलेरी का प्रोविज़न है, पीवीसी की कटलेरी इसमें है। उसी के साथ में यहाँ पे ये प्लेन ड्रॉवर्स है जो मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ड्रॉवर्स जो है आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेट्स के लिए यहाँ पे दिए है, छोटी प्लेट्स बड़ी प्लेट्स दोनों का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो रिमूवेबल है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो जो स्पेस जो थी, वो स्पेस वेस्ट ना जाए, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सके। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्पाइस पुल आउट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अननेसेसरी ड्रॉवर्स को इतना बड़ा करके उसको मीनिंग नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉवर्स अगर हम लोग करते हैं तो इतना ज़्यादा स्टोरेज भी आ सकता है और वो आगे जाके वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है। इस हिसाब से हमने ड्रॉवर जो है वो लिमिटेड ही हमने यहाँ पे साइजेस में रखा हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे तो एक स्पाइस पुल आउट भी हमने यहाँ पे दे दिया है, जिसमें स्पाइसेस की जो बॉटल्स वगैरह जो रहते हैं, जो कंटेनर्स रहते हैं, आप वो इसमें ईजिली रख के इसमें से एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टॉप कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दिए। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर की ऊपर की जो स्पेस है वो स्पेस आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से चीज़ हमने रख सकते हैं कि जिसमें आप वो चीज़ काफ़ी कम यूज़ करते हो। और टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। उसी तरीके से कुकिंग की अगर देखते हो तो लेफ्ट और राइट साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, और सेंटर में यहाँ पे हमने 2 सेल्फ दिए, तो उनको क्लाइंट को 3 सेक्शन मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए। चिमनी जो है उनकी वो फ़िल्टर वाली चिमनी है, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो ऊपर का जो पोर्शन है, वो पोर्शन भी हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने ओपनेबल रखा हुआ है, कि कभी फ्यूचर में उनको जो क्लीनिंग्स वगैरह करना हो तो वो इजी तरीके से वो एक्सेस भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके राइट साइड में यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर के लिए एक प्रोविज़न दिया हुआ है। वाटर प्यूरीफायर आप देखते हो तो यहाँ पे वो वॉल माउंटेड रहता है, इसलिए पीछे उसमें बैक नहीं आता है, और नीचे से भी ओपन रहता है, जो एक्सेस वाटर वगैरह कुछ भी रहता है डायरेक्टली वो सिंक में कलेक्ट होता है। और एग्जैक्टली आप ऊपर में भी देखोगे तो यहाँ पे जो उनका जो गैस का जो मीटर है वो भी यहाँ पे लॉफ्ट के अंदर ही वो चीज़ आ गई है, तो वो हिसाब से वो बाहर विजिबल नहीं है। और हमने आप देखोगे तो कहाँ पे भी हमने यहाँ पे ऊपर कैबिनेट्स में हमने हैंडल्स नहीं दिए हैं, तो आप वो आप नीचे से उसको आप इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। सर्विस काउंटर में भी आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे हमने भी 2 सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बॉटम में हमने दोनों साइड पे आप देखोगे तो एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी है, और एक माइक्रो का भी कैबिनेट का उनको प्रोविज़न चाहिए था, तो वो हिसाब से यहाँ पे ये जो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन के ऊपर की जो स्पेस है यहाँ पे हमने माइक्रो के लिए प्रोविज़न हमने किया हुआ है। टेम्पररी उनको जो माइक्रो है वो नया वो परचेस करने वाले हैं, अभी तक वो आया नहीं, इसलिए वो स्पेस अभी यहाँ पे वो एम्प्टी है। और उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो स्टोरेज वो कर सकते हैं, माइक्रो रिलेटेड सारी चीज़ें आप चाहिए तो इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम देखते हैं जैसे कि किचन में हम एंटर करते हैं तो उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लास के 2 डोर्स दिए हुए, और उसमें आप देखोगे तो अंदर इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी है, जिससे काफ़ी अच्छा सा लुक भी उसमें आ रहा है। और उसमें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि किचन में एंटर करके कुछ हेवी लुक ना आए, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने उनको सजेस्ट किया कि हम लोग यहाँ पे ग्लास का यूनिट लेते हैं।
ग्लास का यूनिट लेने से क्या रहता है, थोड़ा लाइट फील होता है। और वो हिसाब से यहाँ पे आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लास के सेल्फ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। किचन में दोनों साइड पे आप देखोगे तो ऊपर में लॉफ्ट जो है, लॉफ्ट हमने यहाँ पे नॉर्मल कैबिनेट्स की जो डेप्थ रहती है वो डेप्थ से हमने 4 इंच उसको हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। बाहर निकलने का रीज़न इस तरह से रहता है कि लॉफ्ट में कुछ इस तरह से बड़ी चीज़ रहती है और बड़ी चीज़ रखना रहता है, और वो समझो कि अपने को ये कैबिनेट्स के अंदर नहीं आ सके तो उस हिसाब से क्या कर सकते, तो उस हिसाब से हमने वो डेप्थ के अकॉर्डिंग टू हमने उसको बाहर निकाला है, जिसमें वो बड़ी चीज़ें रख सकते हो, और जो चीज़ हम कम यूज़ करते हैं तो उसके लिए स्टोरेज के लिए वो काफ़ी अच्छी स्पेस भी रहती है। उसके जो डोर्स है, डोर्स भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग दिया है। अभी ऑपोजिट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल का प्रोविज़न किया हुआ है। वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल में किस तरह से है कि जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा ये वुडन का फ्रेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डाइनिंग टेबल का जो पोर्शन है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इस तरह से नीचे से। ये काफ़ी स्टडी भी रहता है, इजी भी रहता है एक्सेस करने के लिए, और ये ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। अब जब भी आपको इसका यूज़ हो तभी आप इसको ओपन करना हो, जब भी यूज़ नहीं हो तो इसको आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल का जो एरिया है वो एरिया को हमें थोड़ा डिफरेंट भी करना था, तो उस हिसाब से हमने ऊपर में जो सीलिंग किया हुआ है वो हमने यहाँ पे ब्राउन कलर में पीवीसी सीलिंग्स हमने इसमें यूज़ की हुई है। और किचन में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो प्रोफाइल लाइट्स भी हमने दी हुई है, प्लस हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते कि पैसेज एरिया, पैसेज एरिया में जो हमने जो काम किया हुआ है, पहले पैसेज एरिया में क्या था वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और अभी जो चेंजेस होने के बाद में क्या चीज़ हमने वहाँ पे प्रोवाइड की है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि पैसेज एरिया में जो हमने जो काम किया, तो पैसेज एरिया में जैसे कि आप देखते हो तो मेरा ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे वार्डरोब है। पहले अगर आप इनिशियली आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो प्लेन वॉल थी वो प्लेन वॉल थी, तो उस प्लेन वॉल को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम स्टोरेज आ सके, वो चीज़ ध्यान में रख के हमने यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है। प्लस उसमें जो ब्रूम वगैरह रखने का भी एक चैलेंज रहता है कि घर में ब्रूम वगैरह हम क्या रख सकते हैं, अम्ब्रेला कहाँ रख सकते हैं कि जब भी हमें इजीली हमें मिल सके और ज़्यादातर वो दिखाई ना दे। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जिसमें आप अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रूम भी रख सकते हैं और अम्ब्रेला भी आप रख सकते हो, दोनों उसको आपको हैंग कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टोटल 5 डोर्स का हमने यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है। उसका जो डेप्थ है वो 24 इंचेस का डेप्थ है। वार्डरोब का ये जो पूरा साइज़ है वो 7 फीट 3 इंचेस बाई 8 फीट 3 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल हमने लैमिनेट हाई ग्लॉस कलर उसमें यूज़ किया हुआ है। और इंटरनल आप देखोगे तो लाइट्स का भी प्रोविज़न किया हुआ है। सेंटर में ड्रॉर्स हमने दिए हुए हैं, और हैंगिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हिसाब से हमने यहाँ पे हैंगिंग दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो हैंगिंग के साथ में जो ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं, एक पॉकेट ड्रॉर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और मैक्सिमम स्टोरेज को ध्यान में रखे वो हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर में अगर आप सीलिंग्स भी देखते हो तो सीलिंग में भी टोटल जो रहता है नॉर्मल प्लेन सीलिंग की जगह पे हमने थोड़ा, आप देखोगे तो हमने थोड़ा डिज़ाइनिंग सीलिंग भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो मास्टर जो बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है वो किस तरह से दिख रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने वार्डरोब, स्टडी टेबल और हाइड्रोलिक में जो बेड का काम किया हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। वार्डरोब में अगर सबसे पहले देखते हो तो यहाँ पे हमने जो फिनिशिंग हमने जो यूज़ की हुई है वो लैमिनेट फिनिश हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे वुडन में लैमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है लॉफ्ट में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाइट लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, और सेंटर में हमने यहाँ पे मिरर दिया हुआ है प्रोफाइल में। वार्डरोब का पूरा जो साइज़ है 8 फीट 3 इंचेस बाई 8 फीट 2 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में सबसे पहले हम देखते हैं तो जैसे कि डोर्स हम ओपन करते हैं, यहाँ पे इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो नीचे में सेल्फ दिए हुए हैं, और हैंगिंग का भी एक प्रोविज़न चाहिए था तो हैंगिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट में यहाँ पे हमने नॉर्मल सेल्फ दिए हुए हैं। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर्स भी हमने दिए हुए हैं, 3 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हैं।
वार्डरोब के एग्जैक्टली अगर आप पास में देखते हो तो एक स्टडी टेबल का भी रिक्वायरमेंट्स था, तो स्टडी टेबल कहाँ पे आ सकता है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे स्टडी टेबल्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टडी टेबल्स में अगर आप देखोगे तो एक ऊपर में आप बुक्स वगैरह रखने के लिए या तो आर्ट इफेक्ट्स रखने के लिए हमने एक नॉर्मल एक शेल्फ भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से हाइड्रोलिक जो बेड है, वो हाइड्रोलिक बेड का साइज़ है 5 फीट 3 इंचज़ बाय 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ही हाइड्रोलिक बेड है। बेड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम स्टोरेज उनका आ सके वो हिसाब से ध्यान में रख के हमने उनको हाइड्रोलिक बेड का सजेशन दिया था। उसी तरीके से आप देखोगे तो बेड के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे यहाँ पे साइड टेबल भी आया है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एसी के लिए पैनलिंग भी हमने यहाँ पे की हुई है। और उसी तरीके से यहाँ पे फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग हमने थोड़ा यहाँ पे डाउन किया हुआ है हमने। तो ऊपर में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे भी हमने यहाँ पे सजेस्ट की है, और उसके साथ में यहाँ पे सीलिंग लाइट्स में हमने यहाँ पे दी हुई है। ये पूरा 1 BHK का जो काम है पूरा, वो हमने पूरा टोटली 45 डेज़ के अंदर पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। आइए हम क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा और उनको हमारे काम के बारे में क्या कहना है। हेलो भैया, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लाइंट से फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह लगा, तो आज हमारा स्टार्ट है रोस्टन जी और सन्ना जी। तो रोस्टन जी, जैसे सबसे पहले हम आपको पूछेंगे कि जैसे कि पूरा हम आपका ये काम हमने आपको जो कंप्लीट करके दिया है 1 BHK का जो पूरा 530 कारपेट एरिया है, तो आप सेटिस्फाइड हो सर? और जो टाइमलाइन आपने सोचा था और आपको जो फिनिशिंग वगैरह का जो था, और वो हिसाब से पूरा आपको सेटिस्फाइड हो, आपको काम उस हिसाब से मिला है? हाँ जी। मैंने टाइम फ्रेम दिया था 2 मंथ्स के अकॉर्डिंगली, एंड 2 मंथ्स के अंदर ही पूरा काम हुआ था। एंड मोर ओवर द विज़न दैट आई हैड, जो विज़न मेरा था वो विज़न पूरा वैसे के वैसे इम्प्लीमेंट हुआ। एंड नॉट ओनली दैट, प्रथम मॉड्यूलर में एक खासियत मैं बोलूँगा कि इवन दो अपना कहीं हमारा विज़न ये हो रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अच्छा दिखेगा नहीं अपने घर पे, तो वो सजेशन भी हमें डिज़ाइनर देते हैं। मेरे साथ डिज़ाइनर काम कर रहे थे विनायक जी, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। सिविल का भी जितना काम मेरा हुआ, वॉट एवर इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, वॉट एवर लुक्स गुड, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हुए। और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। द फिट एंड फिनिश ऑफ एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड एंड इट लुक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड। एंड एवरीवन दैट कम्स इन माई हाउस, उन लोगों ने मुझे हमेशा पूछा है कि कौन किसने किया। उनको मैंने रेफरेंस भी दिया है इनका, प्रथम मॉड्यूलर का। एंड लोग देख के उनको लगता है कि वाह, लाइक ऐसा घर उन्होंने कभी देखा नहीं। तो हमेशा उन लोग का एक रहता ही है कि आपने कैसे किया, कितना बजट आया, क्या हुआ। एवरीवन आस्क्स अबाउट द हाउस जब भी कभी घर पे आते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी मतलब अलग ही फीलिंग है कि कोई इतना अप्रिशिएट करता है अपने घर को, कि आके पूछता है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ओके। और संजना मैडम, जैसे कि आपको किचन का भी था कि किचन में जो स्टोरेज वगैरह था आपके पास मैक्सिमम स्टोरेज, एक स्टोरेज काफ़ी था, और अपने किचन में वो आएगा नहीं आएगा किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो, और उस हिसाब से आप वो स्टोरेज आपका पूरा सेटिस्फाइड हो गया, आपके बराबर आ गया पूरा? या सो टॉकिंग अबाउट किचन, तो किचन एक्चुअली ऐसा ट्रेडिशनल किचन लगता नहीं है, सो हाँ। ऐसा मन करता है किचन में काम करने का। सो ओवरऑल लुक पूरा अच्छा है, एंड मोर ओवर इट इज़ कि इतना स्टोरेज है कि अभी ऐसा लग रहा है कि और भरना चाहिए मेरे को, क्योंकि इतना स्पेशियस है पूरा किचन। सो मोर ओवर आई एम वेरी हैप्पी विद द किचन ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स विद द होल हाउस। ओके। और कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह जो था कि एग्जैक्टली बनने के बाद में वो किस तरह से दिखेगा, तो आप वो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट थिंग? Yeah, more than satisfied. Like I was very skeptical, but obviously as Royston said कि जो आपके जो लोग थे, उन लोग ने हम लोग को बहुत हेल्प किया, गाइड किया कि ये कॉम्बिनेशन लो, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। सो या जो हम लोग का विजन था, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इट लुक्स ग्रेट नाउ। थैंक यू सन्ना जी, थैंक यू रोस्टन जी। जैसे कि आपने देखा कि रोस्टिन सर और सन्ना जी दोनों सेटिस्फाइड है हमारे काम से, तो आपको हमारा ये काम पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उतने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।